मैजिकल चिकन सरप्राइज एग्स। माधापुर नामक एक गांव था जहां राजा नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। राजा जितना मेहनती और ईमानदार था, उसकी पत्नी उतनी ही आलसी और लालची थी। राजा के पास एक पुराना ट्रैक्टर था जिससे मेहनत करके वो अपने घर का पालन पोषण करता था। एक दिन राजा देखता है कि उसकी पत्नी बिस्तर पर लेटी हुई थी। ओ भाग्यवान, क्या हुआ? लेटे क्यों हो? पति काम धाम करके आया है, कम से कम एक गिलास पानी तो निकाल कर दे दो। खुद ही निकाल लो जी, मैं बहुत थक गई हूँ। कौन सा पहाड़ खोद कर आई हो जो इतना थक गई हो? मैं भी तो सुनूं। ज्यादा मेढक की तरह टर्राया मत करो आप। अरे आप देख नहीं रहे, मैं आराम कर रही हूँ। वही तो पूछ रहा हूँ पागल औरत, तूने ऐसा क्या काम किया जो आराम कर रही है? अच्छा, तो अब आप मुझसे सवाल भी करोगे? सही कहती थी मेरी सहेलियाँ कि तू कहाँ इस भिखारी से शादी कर रही है। अगर आज उनकी बात मान ली होती ना, तो मैं भी किसी अमीर घर की बहू होती। इस पागल औरत से बात करना मतलब पत्थर में सर पटकना। राजा वहां से चला जाता है और पानी और खाना निकालकर खाने लगता है। कुछ देर बाद उसकी पत्नी उसके पास आकर बोलती है, अच्छा सुनो जी, अगले महीने ना मेरी मौसी की लड़की की शादी है। मेरे लिए एक सोने के झुमके बनवा दोगे? हाँ, तेरे बाप ने तो भर दिया ना मेरा घर, जो तुझे हर साल नए नए सोने का गहना दिलवाऊंगा। देखो जी, ये बात बात पे ना मेरे बाप पे मत जाया करो, वरना मैं कह देती हूँ यहाँ से चली जाऊंगी। तो जा ना चुड़ैल, जाती क्यों नहीं? बस धौंस देती रहती है। क्या 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 बोले? जरा जोर से बोलना। ये औरतों की तरह बड़बड़ाया मत करो, समझे? अब चैन से खाने भी देगी कि ऐसे चला जाऊं? और क्या करेगी झुमके का? तुझे हर बार नए झुमके दिलाने के लिए तेरा पति कोई मुकेश अंबानी नहीं है। 4 साल पहले बनवाए थे, और ये झुमके देखो ना, ये कितने पुराने हो गए हैं। और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम उस खटारा ट्रैक्टर को बेच क्यों नहीं देते? अरे पागल औरत, उसको बेच दूंगा तो खाएगी क्या? अपने झुमके खा खा के पेट भरेगी, उससे तो हमारा घर का खर्चा चल रहा है। मैं नहीं जानती ये सब कुछ, अब मुझे बस झुमके चाहिए, मतलब चाहिए। हाँ। ऐसा सुनते ही राजा गुस्से से अपने ट्रैक्टर में बैठकर गांव के बाहर निकल जाता है। तभी सामने एक ट्रक आते रहता है और राजा का ध्यान नहीं रहता। तभी ट्रक के हॉर्न से राजा चौंक जाता है और हड़बड़ाहट में अपना बैलेंस बिगाड़ते हुए एक खाई में जाकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद राजा को होश आता है तो वो इधर उधर बाहर निकलने के लिए जगह देखता है, लेकिन उसे कहीं भी बाहर निकलने की जगह दिखाई नहीं देती। तभी अचानक उसको सामने एक सुरंग नजर आता है और वो उसके अंदर चला जाता है। तो देखता है कि वहां पे कोई लोहे से बंधी हुई है। तो उसे पता चलता है कि एक बहुत बड़ी मुर्गी है। अरे ये क्या, इतनी बड़ी मुर्गी और इस गुफा के अंदर क्या कर रही है? वो भी इस लोहे से बंधी हुई। बड़ी अजीब बात है। मुझे तो लगता है ये कोई जादुई मुर्गी है, तभी तो इसे छुपा के रखा गया है। क्यों ना मैं इसे अपने साथ ले जाऊं? राजा ऐसा बोलकर उस मुर्गी को गुफा से बाहर लाता है। और उस मुर्गी में बैठकर उस खाई से बाहर निकल जाता है और अपने घर जाके अपनी पत्नी को आवाज देता है, रागिनी जल्दी बाहर आके देख, क्या लाया हूँ। अरे मोरी मैया, ये क्या, इतनी बड़ी मुर्गी? अरे
इसे कहाँ से पकड़ लिया तुमने? और तुम्हारा ट्रैक्टर वो कहाँ है? अरे कहीं तुमने उसे बेच तो नहीं दिया? अरे पागल औरत, जरा बोलने का मौका देगी कि खुद की चलाएगी? बको, क्या बात है? फिर राजा उसे सभी बातें बता देता है। अरे तो अब इसका क्या करोगे? वैसे ही मेरे लिए खाना कम पड़ जाता है, ऊपर से तुम ये मुर्गी लेकर आ गए, अब इसको भी खिलाओगे क्या? इसे मैं अपने हिस्से का खिला दूंगा, तुम चुप रहो बस। उस मुर्गी को वहीं आंगन में बांधकर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह जब रागिनी घर से बाहर आकर देखती है तो रागिनी बहुत हैरान हो जाती है। उस मुर्गी के पास में एक बहुत बड़ा अंडा रहता है, जो देखने में सामान्य अंडे जैसा नहीं बल्कि बच्चों वाले सरप्राइज एग की तरह दिख रहा था। रागिनी तुरंत दौड़ के अपने पति को लेके आती है और वो बड़ा सरप्राइज एग दिखाती है। सुनो जी, मुझे तो ये जादुई मुर्गी लगती है, तभी तो उसे उस गुफा में छुपा कर रखा था। मुझे भी वही लगता है, लेकिन इस अंडे में है क्या? वो तो मुझे भी पता है पागल, लेकिन इसे तोड़ू कैसे? तभी पास रखा हुआ एक बहुत बड़ा हथौड़ा लेकर उसके बीचों बीच मारता है और वो सरप्राइज एग 2 हिस्सों में बट जाता है। तभी दोनों उस अंडे के अंदर देखते हैं तो उसमें एक मिक्सर ग्राइंडर रहता है। अरे ये क्या है? इस अंडे के अंदर मिक्सर ग्राइंडर? ये बड़ी अजीब बात है। अजी, कहीं ये कोई जादुई अंडा तो नहीं है? क्योंकि कल रात को मैं मिक्सर ग्राइंडर के बारे में ही सोचते सोचते सो गई थी कि हमारा मिक्सर ग्राइंडर खराब हो गया है और वही ये सरप्राइज एग से निकला है। हो सकता है तुम सही कह रही हो। हे भगवान, मैं मिक्सर ग्राइंडर के बारे में ही क्यों सोचती रह गई? अरे काश मैंने हीरे जवाहरात के गहने के बारे में सोचा होता। लालची औरत, एक ही दिन है क्या? कल देख लेते हैं और क्या निकलता है। दूसरा दिन जब होता है, एक दूसरा सरप्राइज एग रहता है। उसे तोड़ने पर उसके अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात और गहने थे, जिसे देख उसकी पत्नी बहुत खुश होती है और नाचने लगती है। मेरा सपना पूरा हो गया। अब देखो आप, मैं इस सरप्राइज एग के दम पे कैसे बड़े बड़े काम करती हूँ। ज्यादा बड़े बड़े सपने मत देखो, कहीं ये सपना टूट ना जाए। हाँ, चुप करो जी, खुद तो कुछ करती नहीं और जब मेरा सपना पूरा होने वाला है तो उसमें अपनी टांग मत अड़ाओ। ऐसे ही रोज रोज चलता रहा। रोज रागिनी रात को सपना देखती है और उस सरप्राइज एग से एक नया नया गिफ्ट निकलते जाता है। धीरे धीरे करके वो लोग बहुत बड़े आदमी बन गए। एक बड़ा सा घर बनाया और कार वगैरह सब ले लिया। लेकिन राजा इन सबसे खुश नहीं था, क्योंकि ये सब मेहनत से नहीं आया था। एक दिन, सुनो रागिनी, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। और हाँ, तुम ज्यादा लालच में कुछ ऐसा वैसा काम मत कर डालना जिससे तुमको ही सजा भुगतना पड़े। अरे मैं क्या आपको कोई बच्ची लगती हूँ? अब मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और हाँ, आप जल्दी घर आना। राजा बैग पकड़ के अपने घर से निकलकर अपने दोस्त के साथ गांव से बाहर चला जाता है। राजा 5 दिनों बाद वापस लौट रहा होता है। तभी अचानक रास्ते में एक जादूगर उदास बैठा हुआ दिखता है। क्या बात है जादूगर जी, आप उदास कैसे बैठे हो? कोई समस्या है क्या? समस्या तो है भाई, लेकिन मैं किसी को भी बता नहीं सकता। आप मुझे अपना समस्या बता सकते हो, मैं कसम देता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मेरे पास एक जादुई मुर्गी जो देखने में दूसरे मुर्गियों से बहुत बड़ी थी, वो रोज एक अंडा देती है, जिसमें से आप पिछली रात जो भी सपने देखे हो पूरा हो जाता है। ये तो मुर्गी की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ उस मुर्गी का? वो आपकी हर एक इच्छा के साथ आपकी उम्र का 3 साल कम हो जाता है
और एक समय ऐसा आता है कि आप बूढ़े होते जाते हो और मर जाते हो। राजा बहुत घबरा जाता है और सभी बातें बता देता है। जल्दी चलो यहाँ से, कहीं देर ना हो जाए। जादूगर और राजा बहुत तेजी से राजा के घर पहुंचते हैं और राजा घर के बाहर से ही अपनी पत्नी को आवाज देता है। तभी घर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती है। अरे मैं तो अपनी पत्नी रागिनी को बुला रहा था। आप कौन है बुढ़िया माँ? आप अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान सकते? मैं हूँ आपकी रागिनी। देखो ना मेरा क्या हाल हो गया है। उसकी हालत देखकर राजा बहुत जोर से हंसता है। और करो लालच, लालची औरत। मैंने पहले ही कहा था कि ज्यादा लालच करना अच्छा नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात मानती कहाँ हो? मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आकर बह गई थी। मुझे अब से किसी और चीज का लालच नहीं है। बस मुझे पहले की तरह जवान कर दो। जादूगर से माफी मांगो, इनका ही जादुई मुर्गी है। रागिनी जादूगर से माफी मांगती है, लेकिन जादूगर बोलता है, मैं तुझे माफ कर दूंगा और वापस फिर से जवान तो बना दूंगा, लेकिन साथ ही साथ जो कुछ भी इस अंडे और मुर्गी से मिला है वो सब वापस ले लूंगा। हाँ, आप ये सब कुछ ले लीजिए, बस कृपया करके आप मुझे जवान बना दीजिए। तो ठीक है फिर। आबरा का डाबरा गिली गिली छू। ऐसा कहते ही जादूगर अपने जादू से सब कुछ लेकर गायब हो जाता है और रागिनी और राजा दोनों के दोनों अपने पुराने घर में वापस आ जाते हैं और मेहनत और ईमानदारी से काम करके अपना जीवन बिताते हैं।